कनप्पा, एक भव्य पर अधूरी कहानी। जब आप सुनते हैं कि एक फिल्म में मम्मूटी, मोहनलाल और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज एक साथ हैं, तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। अगर ये सुनकर आप कनप्पा का टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि ये फिल्म न तो पूरी तरह निराश करती है और न ही पूरी तरह आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। कनप्पा एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, रहस्य और भव्यता के बीच झूलती है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो भगवान शिव को सिर्फ एक पत्थर मानता है, लेकिन उसका यह विश्वास एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करता है जो न केवल उसकी सोच को बदल देती है, बल्कि दर्शकों को भी एक अनोखे सिनेमाई अनुभव की सैर करवाती है। फिल्म की कहानी एक साधारण गांव के युवक कनप्पा लीड किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जो भगवान शिव को एक पत्थर की मूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझता। लेकिन जब एक रहस्यमयी पत्थर, जिसे लोग शिव का प्रतीक मानते हैं, दुनिया के सामने एक बड़े सच को उजागर करने की कगार पर होता है, तब कनप्पा की जिंदगी एक अनपेक्षित मोड़ लेती है। इस पत्थर को हासिल करने की होड़ में कुछ शक्तिशाली लोग शामिल हो जाते हैं जो इसे अमरता का रहस्य मानते हैं। कहानी में भक्ति, विश्वास और बलिदान का मिश्रण है, जो धीरे धीरे महाभारत और प्राचीन भारतीय मिथकों से प्रेरित होकर एक भव्य चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है। सबसे पहले बात करते हैं मम्मूटी की। उनका किरदार फिल्म का दिल है। भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित हो, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी मौजूदगी आपको बांध लेती है। एक शिव भक्त के रूप में उनका रोल इतना प्रभावशाली है कि आप उनके हर दृश्य को बार बार देखना चाहेंगे। मोहनलाल का किरदार भी एक सरप्राइज पैकेज है जो कहानी को एक नया आयाम देता है। अक्षय कुमार का रोल छोटा लेकिन दमदार है, जो फिल्म को एक अलग रंग देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी 30 मिनट में कहानी एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचती है जो आपको भावुक कर देगी। खासकर शिव भक्तों के लिए यह हिस्सा बेहद खास है, क्योंकि यहाँ कहानी महाभारत के अर्जुन जैसे योद्धा की झलक देती है और एक गहरे दार्शनिक संदेश के साथ खत्म होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2.5 घंटे की लंबी और कई बार उबाऊ यात्रा से गुजरना पड़ता है। फिल्म का पहला हाफ बेहद धीमा है। कहानी बार बार भटकती है और कुछ सीन इतने लंबे खिंचते हैं कि आपका धैर्य जवाब दे सकता है। स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स की क्वालिटी भी निराश करती है। कई दृश्यों में ऐसा लगता है जैसे जल्दबाजी में काम किया गया हो। एक्शन सीन और फाइट कोरियोग्राफी में वो दम नहीं है जो इस तरह की भव्य फिल्म से उम्मीद की जाती है। डायरेक्शन में भी कमी खलती है। निर्देशक ने कहानी को भव्य बनाने की कोशिश तो की, लेकिन कई जगह स्क्रिप्ट बिखर जाती है। गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी औसत हैं, जो फिल्म के मूड को और कमजोर करते हैं। अगर फिल्म को 30-40 मिनट छोटा किया जाता तो शायद ये ज्यादा प्रभावी हो सकती थी। मम्मूटी और मोहनलाल का अभिनय फिल्म की जान है। दोनों ने अपने किरदारों को पूरे दिल से निभाया है। लीड किरदार कनप्पा का अभिनय ठीक ठाक है, लेकिन कई बार वो कहानी की गहराई को पकड़ने में चूक जाता है। सिनेमेटोग्राफी में कुछ दृश्य बेहद खूबसूरत हैं, खासकर वो जो प्राकृतिक लोकेशंस और मंदिरों के आसपास फिल्माए गए हैं, लेकिन खराब वीएफएक्स इन दृश्यों का प्रभाव कम कर देता है। अगर आप शिव भक्ति से प्रेरित कहानियों को पसंद करते हैं या मम्मूटी और मोहनलाल के फैन हैं, तो कनप्पा आपके लिए एक बार देखने लायक है। लेकिन अगर आप एक टाइट स्क्रिप्ट, दमदार एक्शन और शानदार वीएफएक्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे। फिल्म का असली मजा आखिरी आधे घंटे में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले हाफ की सुस्ती को पार करना होगा। कुल मिलाकर कनप्पा एक ऐसी फिल्म है जो अपने भव्य विचारों और दमदार कलाकारों के दम पर टिकी है, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की कमियों के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। अंतिम फैसला, कनप्पा एक ऐसी फिल्म है जो शिव भक्तों और मम्मूटी मोहनलाल के फैंस के लिए खास हो सकती है। लेकिन अगर इसे एक बेहतर डायरेक्टर और टाइट स्क्रिप्ट मिलती तो ये बाहुबली जैसी क्लासिक बन सकती थी। रेटिंग 3.5। देखें या न देखें, अगर आप धैर्य रख सकते हैं और भक्ति प्रधान कहानियां पसंद करते हैं तो इसे थिएटर में देखें।